आपसे जो होता है वो करो। आप हाथ जोड़ रहे हो, हम सॉल्यूशन देने के लिए आए हैं। आज हम इनके ऑफिस में गए हैं, वहाँ पे हम लोगों के साथ हाथापाई हुई और इसमें इतने गंदे गंदे मच्छर, बीमारी का पूरा घर बना हुआ है। कितने बद से बदतर हालात हैं। अब इनको अगर बाहर निकलना होगा तो देखिए कैसे निकलेंगे। मीटिंग हुई थी, इन्होंने कमिट किया था कि यहाँ पर जो है डेली ट्रक आके ये जो पैसेज जो ब्लॉक हो रहा है इसको डालेंगे। जब तक नहीं हुआ वो वाला सीवरेज खाली हुआ, उसके आगे आए नहीं, उसके आगे आए नहीं है। पन्नी लिए होते हैं हाथों में, पीछे पीछे भाग के वहाँ जाके हम अपना कूड़ा डालते। इन्होंने अपना आदमी भेजा बुलडोजर लेके, अच्छा बोला हमने अपना काम करा रखा था। और ये देखो ये तोड़ के, ये सारे तोड़ के पूरा निगम पार्षद जी तो खुद ना आके हस्बैंड को भेज देती हैं। सबसे गलत बात तो अगर उनको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, अगर उन्हें काम करना नहीं है तो। यहाँ पे लोग नहीं रहते, जानवर रह रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली, राजधानी का दिल, देश का दिल, जिसे दिल्ली कहा जाता है, लेकिन ये वो दिल्ली है जहाँ पर शायद घंटा डेढ़ घंटा बारिश पड़ जाए तो पूरी दिल्ली पानी में डूब जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें उन इलाकों से सामने आती हैं जो कि होते तो राजधानी दिल्ली के इलाके हैं, लेकिन शायद सरकारें इन इलाकों को राजधानी दिल्ली का मानती ही नहीं है। इस वक्त मैं देखिए मटियाला विधानसभा में मौजूद हूँ, जहाँ के हालात बद से भी बदतर हो रखे हैं। अगर आप इस विधानसभा में रहते हैं या यहाँ से कभी गुजरे होंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ से बाहर तक जाना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि शायद ही कोई एक ऐसा सिंगल रोड, कोई एक ऐसी सिंगल कॉलोनी, कोई एक ऐसी सिंगल जगह होगी जहाँ की सड़क, गली, नाली या पानी साफ सुथरा होगा। फिलहाल जहाँ मैं मौजूद हूँ वो इलाका है मनसाराम पार्क, और यहाँ के हालात इतने गंदे हैं कि देखिए हमारे लिए यहाँ पर एक घंटा गुजारना बहुत मुश्किल होगा। तो आप ये सोचें कि ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं, ये जो तस्वीरों में आप लोग देख रहे हैं, ये लोग यहाँ कैसे रहते होंगे। हालात कुछ इस तरीके के हैं कि सीवर का काम करवाने के नाम पर इनके घर की एंट्रेंस तक ही खराब कर दी गई। साफ पानी आने के नाम पर यहाँ गलियाँ खोद दी गई, नाली बनाने के नाम पर सब कुछ खराब कर दिया गया। सीवर में पानी अच्छे से जाएगा इस नाम पर जगह जगह खुदाई कर दी गई और उसके बाद काम किया ही नहीं गया। यानी कि विकास के नाम पर विनाश इस इलाके में किया गया है। फिलहाल देखिए यहाँ पर लोगों द्वारा हमें बुलाया गया और आप पीछे देखेंगे तो हालात वाकई यहाँ पर बहुत ख़राब है, लेकिन एक गली के नहीं बल्कि गली की एंट्रेंस ही इतनी गंदी है, वो पूरी गली कैसी होगी। वहीं एक तस्वीर आप इस गली की भी देखिए, काफ़ी बद से बदतर हालात इस इलाके में हो रखे। जो यहाँ के मौजूदा विधायक है संदीप शेरावत, उनका तो यहाँ पर कोई नाम ही नहीं है, लेकिन जो निगम पार्षद होता है, जहाँ तक लोगों का पहुँच पाना आसान होता है, वो है अशोक शर्मा। अब आप कहेंगे कि भाई अशोक शर्मा तो है ही नहीं, अनुराधा शर्मा है, लेकिन अनुराधा शर्मा शायद अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरीके से अपने पति पर छोड़ चुकी है। वो सिर्फ जीतने के लिए एक महिला को भाई वोट मिल गई, सीट मिल गई, इस नाम पर आगे आती, लेकिन काम उनके पति ही संभालते हैं और ये कुछ काम उन्होंने संभाल रखे हैं जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है लोगों द्वारा उन्हें कॉल की गई है और उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। अब क्या कुछ पूरा मामला रहता है वो आप पूरी इस वीडियो में देख सकेंगे। फिलहाल इलाके में लोग मौजूद हैं और कुछ ही समय में यहाँ पर निगम पार्षद भी पहुँचने वाले। हमारा नाम इंद्रजीत सिंह। अच्छा, अभी निगम पार्षद आ रखे हैं, वो कहते कि भाई सीवर की गाड़ी भी आती है, सब कुछ आता है। नहीं आती है गाड़ी, पार्शियली करती है। एक जगह आएगी, दो नाले नहीं साफ करेगी, इसलिए वहाँ का तो सूखा लग रहा है आपको। यहाँ कहीं का सूखा हो तो बताइए, देख लीजिए। ऐसा क्यों होता है कि वो वहाँ साफ? मेरे को बता नहीं सकता, हम तो उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे, गाड़ी आके वहाँ चली जाती है। ये जो आपको गली दिख रही है, ये हम बिल्डिंग के लोगों ने अपने खर्चे से बनाई है। जब हम 1.5 साल हो गए इनके पास नंबर लगाते रिक्वेस्ट करते इन्होंने सॉल्यूशन के लिए भेजा। टेम्परेरी गाड़ी आती है, खाली करके चली जाती है, बट परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं किया। हद हार के हम लोगों ने कुछ 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके ये सारा अरेंजमेंट किया कि अपनी गली बना लें। अब वो भी नहीं बना रहे हैं, फिर समस्या और बढ़।
ये 1.5 साल हो गई पूरी। मैम इसको 1.5 साल हो गया। 8 बार हम इनके ऑफिस में जा चुके हैं। इनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की गई है कि आप आके यहाँ पे मौका देखिए, मौका देखने जरूर आए मैम, यहाँ पे मौका देखने जरूर आए। यहाँ पे नालियाँ तोड़वाई गई, आज इनको तोड़े हुए 1 महीना हो गया, उसके बाद कोई भी काम इनका नहीं हुआ। और आज हम इनके ऑफिस में गए हैं, वहाँ पे हम लोगों के साथ हाथापाई हुई है। 1.5 साल हम आपको दिखाएंगे किन्होंने की हाथ या भी दिखाएंगे आपको वीडियो यहाँ पे आपको इन्हीं लोगों की वहाँ हुई है। जब हम अपनी बात रखने जाते हैं तो वहाँ हमारे साथ कैसा बिहेव होता है वो तो देखिए आप यहाँ पर 2-3 2012 से 2-3 लोग मकान खाली करके गुड़गांव चले गए, वो बेचना चाहते हैं। ये स्थिति ऐसी बनाई जा रही है कि यहाँ के लोग छोड़ के घर द्वार भाग जाएं। बहुत लोग ये मतलब फ्लैट छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इस गंदगी की वजह से। और मैम 1.5 साल से ये बच्चों का आना जाना दुर्बह हो गया है। हालांकि अब बरसात में इतनी बीमारियां फैलती हैं तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे फैला हुआ है, बिना बारिश के ही फैल रहा है। बारिश में तो आज आप लोग गए की तो वो नहीं है कि यहाँ से मकान खाली करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। हमारी भी अपनी मेहनत की कमाई है, हमने अपना पैसा लगाया मैम। मैम मुझे यहाँ रहते हुए 6 साल हो गए। हाँ 6 सालों में ये अच्छी थी, ऐसा नहीं है, ये गली बढ़िया थी, पर 1.5 साल से 2 साल से हमें देखते आ गया ये बहुत खराब हाल है। बहुत अच्छी थी, 2 साल पहले तक बहुत अच्छी गली थी। वहाँ तोड़ दिया, ये नाली देखिए जहाँ नहीं, वो हम नहीं गए थे, किंतु यहाँ पर नाली तोड़ दिया जहाँ नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि हमने जब हम अपनी बात रखते थे वहाँ पे तो इनके कोई थे, चलो ठीक है, इनका कोई भी फंक्शन चल रहा था, ऐसा नहीं है, पर पब्लिक को अपना बात बोलने का हक है। हम सिर्फ मिलने के लिए गए थे, मतलब वही कि एक बदतमीजी पे उतारू हो रहे थे। हम यही चाहते हैं मैम कि देखिए, हम तो इनको भी आज के यहाँ पे आए हैं विधायक जी, तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से हमारी जो समस्या का समाधान होना चाहिए। ये नालियाँ जो हैं इनकी सफाई होनी चाहिए, ना कोई यहाँ कूड़ा उठा। देखिए आप ये जितने भी लोग हैं, पहले आप इनकी बातें सुनिए और आप यहाँ के हालात देखिए, काफ़ी गंदे हालात है। पानी किस तरीके से यहाँ सड़कों पे है, मतलब आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने चप्पल पहनी हो वो तो भाई यहाँ से निकल ही नहीं सकता। अगर मैं भी देखिए वहाँ जाना चाहूँ तो शायद मैं ये रिस्क नहीं लूँगी कि मैं इतने गंदे पानी में उतरूँ, या फिर देखिए इतने मच्छर यहाँ पे भी मीनार है, हमें भी खड़े हुए कम से कम आधा घंटा हो गया और आधे घंटे में इतने मच्छरों ने यहाँ पर काट लिया। तो सोचिए जो लोग यहाँ रहते हैं इनके लिए कितनी मुसीबत है। डेंगू का सीज़न चल रहा है और सबसे चौंकाने वाली बात कि ये लोग आज अपनी कंप्लेन लेकर गए तो जो निगम पार्षद जी के कार्यकर्ता हैं वो लोग बदतमीजी पर उतर आए, इनके साथ बदतमीजी की गई, जिसका वीडियो भी है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी भी। अभी फिलहाल देखिए जितने भी लोग हैं निगम पार्षद यहाँ पे आ रखे हैं, अशोक शर्मा जी जिनकी वाइफ है निगम पार्षद और ये उनका काम संभालते हैं। देखिए अनुराधा शर्मा यहाँ से निगम पार्षद हैं, ये उनके पति हैं अशोक शर्मा। अभी यहाँ आए, कॉल कर इन्हें बुलाया गया। मैं इनसे भी सवाल करूँगी कि आखिर इतने समय से काम डिले क्यों हो रहा है। पिछले 1.5 सालों से काम यहाँ पर टाला जा रहा है। आजकल 2 मशीनें आती हैं, दिखावा होता है। अभी आप देखिए लोग यहाँ पर इनसे, सर ये तो दफ्तर में कब से आ रहे हैं, तब तो नहीं आपने सुनी। मैडम आज कुछ बदतमीजी हुई है आपके वहाँ पे इनके साथ? कोई बदतमीजी नहीं, मेरे दफ्तर में नहीं आए आप उससे। वो किसी के फंक्शन में चले जाएंगे तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। हमने तो सर के मिलने के लिए बोल रहे थे कि सर से मिलना है बस हमने, और वो अकड़ के लड़ने के लिए तैयार हो गए, हाथापाई करने लगे इनके संग। हम नहीं जानते लेकिन उनके कार्यकर्ता बता रहे थे। ये सुनो बहन जी, क्या हुआ? पहले भी हुआ? आप बताओ, आप झूठ मत बोलो। पब्लिक मेरे ऑफिस में कभी नहीं हुआ आपके साथ? नहीं ये कह रहे बदतमीजी हुई ऑफिस में। ऑफिस में बदतमीजी नहीं हुई, यहाँ पर बदतमीजी हुई थी थोड़ा सा, क्योंकि यह था ना एग्रेसिव हो गया था बंदा जो है। उनको इनके मिलने के लिए गए थे नहीं अपने ऑफिस में। ऑफिस के बाद में जहाँ पर ये गए हुए थे कार्यक्रम में, वहाँ पे हमने कहा 5 मिनट का हमारे को टाइम दे दो। वो 5 मिनट का टाइम देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो हमने कहा आप हमारी रिसीट करवा के दे दो, उनको बोल दो 4 बजे आप कमिट करके हमारे यहाँ पर आके मीटिंग करवा लो। हम उसके लिए तैयार हो गए थे लेकिन ये आए नहीं मिलने के लिए, और ना इनका बंदा जो है वो एग्रेसिव हो रहा था, फिर उसको वो वहाँ से चला गया था। बताओ आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे मिलने? इनका ये कृष्णा वैकुंठ के ऊपर कार्यक्रम चल रहा था, ये बताओ। किसी के प्रोग्राम में शामिल थे। इन्होंने कहा नहीं, इनका दफ्तर गए थे, पहले दफ्तर बंद था, उन्होंने बताया कि वहाँ पर उनका कार्यक्रम चल रहा है। हमने फ़ोन किया, इनसे कॉन्टेक्ट किया मिलने के लिए, है ना, तो वहाँ से पता लगा तो
ये वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं थे, क्यों इनका प्रोग्राम पे चला। हमने कहा था 5 मिनट इनको ये चिट्ठी वगैरह दे के और हम आ जाएंगे वहाँ पर। तो हम जितने भी लोग वहाँ पर रह गए थे सारे जाने के बाद वहाँ पर गए और वहाँ जाके इनके जो स्टाफ था नीचे बैठा उनको बताया, तो वो एग्रेसिव हो गया था। उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। फिर ये बाद में हमने कहा 5 मिनट के लिए उनको बुला दो, आप हमें कमिट कर दें कि 4 बजे आप मीटिंग के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, तो हम लोग वापस चले जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर ही बात हो जाएगी। तो वो तैयार नहीं हुआ इस बात के लिए। फिर उन्होंने कहा हम उनसे हम 2 आदमी आप भेज दो अपने, उनसे हम बुलवा देते हैं। तो उन्होंने फिर 4 बजे 2 बंदे हमारे गए, उन्होंने बोल के फिर 4 बजे का कमिटमेंट के लिए, इसलिए मीटिंग अभी यहाँ पर हुई है। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे जब भी जो हालात हैं उस पे पहले आप क्या टाइमलाइन भी बताना कब ऐसा है, कैमरा रिकॉर्ड 1.5 महीने पहले ये कोई कोर्ट का कैमरा थोड़ी है। सर कैमरा कोर्ट का नहीं है, बट एक कमिटमेंट तो करेंगे। कमिटमेंट मैडम सुनो, हर बार हम आ रहे हैं, आप कह रहे हो कर रहे हैं, लेकिन बोल लूँ मैं। ऐसा है, सीवर की जो मेन लाइन है द्वारका में 2000 फुट वाली और ये नवादा मेट्रो पे, दोनों मेन लाइनें बैठी हुई हैं। तो सीवर की बहुत दिक्कतें चल रही हैं। परसों सीओ भी को भी लेकर हमारे विधायक जी आए थे, उन्होंने भी डेडलाइन दी है 15 सितंबर की। और आज जिस वाक़े की भाई साहब बात कर रहे हैं, ये किसी बैंकेट में कोई प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ जाके इन्होंने कहा कि हम अभी मिलेंगे। मैं किसी के कार्यक्रम में था, उन्होंने कहा 4 बजे आप दफ्तर आ जाना, आप दफ्तर में मिल लेंगे आप आराम से। और मैं इनसे रोज़ मिलता हूँ। मैं परसों भी यहाँ 2 घंटे खड़ा होकर ये बता देंगे सारे भाई। परसों मैं जल बोर्ड के अधिकारियों को लेकर के आया, MCD के अधिकारियों को लेकर के आया और सीवर की गाड़ियाँ हमसे भरवाई भी। लेकिन क्या है कि जब तक मेन लाइन नहीं खुल जाएगी, क्योंकि मेन लाइन सेटल हो चुकी है, मेन लाइन खुलते ही ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और रोड और नाली का हमने टेंडर करा दिया है, क्योंकि सीवर की लाइन इस गली में बैठ गई है और यहाँ की भी डिमांड है। जो टेंडर करा रखा है उसकी डिटेल चाहिए हमें, कहाँ किया हुआ है। 1.5 महीने पहले इनके साथ मीटिंग थी डीपली, क्योंकि काउंसिलर की वाइफ हैं, तो मीटिंग हुई थी। इन्होंने कमिट किया था कि यहाँ पर जो है डेली ट्रक आके ये जो पैसे जो ब्लॉक हो रहा है इसको उठा लेंगे। जब तक नहीं हुआ, ट्रक नहीं आ रहे, कभी नहीं आ रहे। और पहले जो कमिटमेंट किया 1 महीने का टाइम दिया था, मेन लाइन का जो हमारा पैसेज मिलना हमारे को, वो 1 महीने का टाइम है। वो अभी काम ये भाई साहब तो ऑफिस चले जाते हैं। जब ट्रक आए थे ना, तो जो लोग यहाँ थे उनसे पूछो। चलो ये ऑफिस जाते हैं, ये तो हम तो इन्हीं में से बताऊंगा, मेरे घर से काम है, मैं इन्हीं में से बताऊंगा कौन कौन से लोग यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, आप कल आए ना, तो घर में रहती हैं, हम तो नहीं जाते ड्यूटी। ये भाई से ट्रक आए जब आए थे तो टेम्पो वाले, ये भाई से ट्रक आए। मैं बताती हूँ, वो वाला सीवरेज खाली हुआ, उसके आगे आए नहीं, उसके आगे आए नहीं है। जल बोर्ड की गाड़ी आई थी आपके? जल बोर्ड की गाड़ी आके वहाँ से निकाल के गया था, फिर दोबारा इधर नहीं आया, दोनों इसमें नहीं आए। इनका ऐसा कहना है, एक सेकंड, इनका ऐसा कहना है कि गाड़ी आई थी लेकिन सारा काम ऐसा है, क्योंकि गाड़ी शक्कर लेके ले जाती है, लेकिन फिर लाइन पीछे से पानी पर एक ही सीवर तक हो जाती है गाड़ी। एक इसी ओर तक नहीं। मेरे वार्ड में कई जगह समस्या है, नन्हे पार्क में समस्या है, न्यूटी में समस्या है, जैन कॉलोनी में समस्या है। बस उसको खाली करके तो आएंगे ना। हाँ, वो खाली करके आते हैं, लेकिन वो बोल के मुझे यही चल जाता है, खाली करके आ रहा हूँ, वो आता ही नहीं है। फिर 1 महीने के अंदर में 4-5 दिन ज़्यादा नहीं आए। 4-5 दिन पहले परसों तरसों तो आए थे आपके पास। एक दिन आया, उधर से वहीं कोने से निकाल के चला गया सर, आगे नहीं आ रहा है। कूड़े वाली गाड़ी आती है, यहाँ से टन पन्नी लिए होते हैं हाथों में, पीछे पीछे भाग के वहाँ जाके हम अपना कूड़ा डाल रहे हैं। तो क्या ये गली क्या ये इसीलिए रखी हुई है? 15 सितंबर की डेडलाइन दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ देकर गए हैं। जो सेटल लाइन है वो सेट हो जाएंगी और इस सीवर की समस्या हल हो जाएगी। तो हम 15 सितंबर, ये जो कमिंग 15 सितंबर है, 15 सितंबर से पहले उन्होंने बल्कि 1 लाख का इनाम भी घोषित करा के उससे पहले कर दो तो 1 लाख रुपए मैं ठेकेदार को दूंगा। ऑनलाइन कमिटमेंट करके गए हैं वो। तो 15 सितंबर से सफाई करवाओगे डेली गाड़ी। अरे रोज बारिश थोड़ी जाएगी यार, बारिश में दिक्कत हो रही है ज़्यादा। पहले कल मैं गाड़ियाँ मंगा के और इन्हीं के हवाले कर दूंगा, ये अपने आप जहाँ बताएंगे वहाँ से खाली कर जाएंगे। यहाँ का बताना जो एरिया है, जो ये नाली कब बना देंगे? नाली ये तोड़ के गए हुए हैं, नालियाँ कब से बन जाएंगी? ऐसा अधूरा छोड़ रखा है। और जब तक रहती है 12 फैमिली इस बिल्डिंग में रहती हैं, 12 फ्लोर है इसके अंदर में। ये नाली जो उन्होंने तोड़ा है, किस लिए तोड़ा है? कोई फायदा नहीं हुआ। ये इन्हीं का पीए गाड़ी लेकर आया था, तोड़वा कर गया कि सफाई करवाएंगे। 1 मंथ हो गया, इसके बाद इसका कुछ नहीं हुआ। हमें यहाँ पे बाहर जाने के लिए, इतने जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। अब निगम पार्षद जी आ रखे हैं, ये देखो कि हम मतलब ये ऐसे निकल गए, गिर गए, कुछ हो गए, हेलमेट ऐसे पैरालाइज है, वो गिर गए तो हेलमेट का कौन संभालेगा? मुझे ये बताइए आप। देखो इधर से निकलते हैं तो इधर पानी, इधर से निकलते हैं तो इधर पानी, बताओ कैसे करेंगे बताइए आप। चलो मैडम, इनके ऑफिस में गए हम, तो वहाँ से आए, हमने बोला कुछ करो, बंद हो रखी नालियाँ। इन्होंने अपना आदमी भेजा बुलडोजर लेके,
बुलडोजर लेके भेजा और अच्छा भला हमने अपना काम करा रखा था। और ये देखो ये तोड़ के ये सारे तोड़ के पूरा 2 महीने हो गए तोड़ा नहीं। और बोल रहे कि हमें बोल रहे कि झूठ बोल रहे। यही सिलसिला रहा तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? हाल एकदम ही बुरा हो रखा है, मतलब हम यहाँ पे नीचे उतर के कहीं जा नहीं सकते हैं और इसमें इतने गंदे गंदे मच्छर, बीमारी का पूरा घर बना हुआ है। इतने इधर को गाड़ी नाली खोलने की उधर ही आती है, इधर नहीं आती। यहाँ पे ना कूड़े की गाड़ी आती है, ना कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे आता है। जो भी आएगा ठंडे हम पिला रहे हैं, गिलास हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, फिर भी हमारा कोई काम नहीं। हाँ जी, नहीं आती, यही आते। अनुराधा शर्मा जी को हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं आई। निगम पार्षद तो वो है ना। अब हमें नहीं पता कि कौन इसको संभाल रहे हैं। पहली बात तो यही है कि निगम पार्षद जी तो खुद ना आके हस्बैंड को भेज देती हैं। सबसे गलत बात तो अगर उनको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, अगर उन्हें काम करना नहीं है तो अगर हस्बैंड को ही सारी वो देनी है, पावर देनी है, तो फिर वो खुद क्यों बनी है भाई, उन्हीं को लड़वा दी होती। सबसे गलत बात तो यही है। मंदिर है यहाँ पे है, हम सुबह मंदिर नहीं जा पाते, पानी भरा रहता है अंदर तक, जा ही नहीं पाते, क्या करें बताओ। 8 महीने से हम लोग 50,000 के हम मलबा डलवाए हैं, तब निकल के आने लाए भी नहीं है। तब भी यहाँ खुद से मलबा डलवाया रखे ये निगम पार्षद, क्या बातें ही है बस। अरे निगम पार्षद जो है ना सब वैसे है, यहाँ कुछ नहीं करने वाले हैं, बस ये बात चाहिए होगा कॉपी एप्लीकेशन की, ये भी आप लोग ले लीजिएगा। अच्छा, आपने इतनी बड़ी एप्लीकेशन लिख दी, पिछले 1.5 सालों से दे ही रहे हो, आज वो आ गए, वो कह रहे हैं मैं तो करवाता हूँ, मैं आता हूँ। हर बार उनका यही है, आते जरूर हैं, आते हैं और टेम्पोररी गाड़ी बुलाते हैं, सफाई कर। लगता है उनकी वाइफ को आना चाहिए निगम पार्षद से, जो है वो आना चाहिए ना। अब इनके ये साइन की क्या ऑथेंटिसिटी है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। वाइफ को बुलवाया था उनका ऑफिस में ही, तो दोनों के साथ में कमिट हुआ था, तो उन्होंने बताया ये प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं कोई भी। उसके बाद उन्होंने ये तुड़वाया कि ये पहले हम साइड से जो है ना रेनिंग वाटर का जो ये नाली डली हुई है इसको ठीक करवाएंगे, उसके बाद फिर सीवर का काम होगा। और जब तक सीवर के पीछे की ब्लॉकेज ठीक नहीं हो जाती, पैसेज देने के लिए यहाँ पे गाड़ी डेली आ जाएगी ताकि ये पे पानी यहाँ पे इकट्ठा ना हो। लेकिन कोई 3-1.5 महीने के अंदर 4 या 5 बारी गाड़ी आई है, बात कुछ हुआ नहीं है। ऊपर से ये और दिल्ली सीएम, दिल्ली जल बोर्ड कमिश्नर, सबको मेल लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं समाधान। जब आपका निगम पार्षद ही नहीं कुछ कर रहा तो सीएम कहाँ से? ये है ही नहीं, निगम पार्षद आया ही नहीं, कहाँ है हमें नहीं पता। ये हमें तो नहीं लगता है निगम पार्षद है, हमारा निगम पार्षद तो अनुराधा शर्मा है। ये कौन है, ये है कौन, हमें तो यही नहीं पता। कभी नहीं आई यहाँ पर वो, नहीं तो ऐसा कोई बोलता थोड़ी रहा उनको। नाली ब्लॉक कर रखी है आगे से, नाली ब्लॉक करके नाली बंद कर रखी है, ये पूरा यहाँ भरा ही रहता है, कभी भी नाली कोई खोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी क्या कुछ कह रहे हैं? अब तो आपके सामने ही हुआ है जो भी है, बस जो भी है। अब 15 तारीख हमारे यहाँ का विधायक कौन है? संदीप शेरावत, जो जब से जीता है आज तक यहाँ पे मुआयना नहीं करा। कितने साल हो गए संदीप शेरावत को जीते हुए यहाँ से? कभी नहीं आया। सबसे पहला मुद्दा ये, संदीप शेरावत को हमने जिताया, ठीक है, हम देने वाले वोट, ठीक है जी। आज तक नहीं आया वहाँ पे, क्यों नहीं आया? सबसे पहला मुद्दा, क्यों नहीं आया वो यहाँ पे? यहाँ पे लोग नहीं रहते, जानवर रह रहे हैं यहाँ पे। आप देखो मैम, अगर आप यहाँ पे रहते होगे, आप रह सकते हो ऐसी जगह में? नहीं सकते, वो होते हैं। आज तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? ऑन कैमरा इसका टाइम और डेडलाइन इनसे एक बार 15 सितंबर वो सिर्फ इसकी सीवर की है, नाली रोड ये कब। और अगर सीवर की बात हो रही है तो क्या पूरे एरिया की तोड़ी जाएगी या पर्टिकुलर? काय का विधायक है वो? विधायक ये है कि इसका ये जब इन्होंने ये तोड़ा था ना, बुलडोजर भेजा, तो हमने बोला हमने बना रखा, ये मत तोड़ो। सब लोग खड़े हो गए, तोड़ के गए, वहाँ भी तोड़ रहे थे, हमने नहीं तोड़ने दिया। और नाली आगे बंद हो रखे, तोड़ने यहाँ आए, तो ये गलत बात है ना। सही नहीं, रुपया लगा के अपना यहाँ से हमने जब पानी हमारे गेट के आगे जाता था तो हमारा निकलना मुश्किल होता था, इसीलिए 10-10 हज़ार रुपया हमने डाल के थोड़ा बहुत तो उसको हमने थोड़ा अपना वो सही करवाया। आज दिन तक हमारी कोई भी सुध नहीं ली। करो आगे बोलो, इनकी मैसेज तो कभी नहीं आई। वीडियो बन रही है, ये आप दिखाएंगे, टीवी पे दिखाएंगे, उनको लगेगा, पता चलेगा उनको कि लोग कितना परेशान है। मच्छर होते हैं शाम को, इतने बंदा खड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे, में खड़े नहीं होते, फर्स्ट फ्लोर पे बदबू इतनी आती है, बाथरूम तक अंदर है, हम बाहर खेलने नहीं भेज सकते, पार्किंग में नहीं आ सकते हम, बहुत परेशानी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लोग मौजूद रहे, ये पूरे इलाके के लोग थे। ये नाली तोड़ करके
इसका ये नाली तोड़ कर गए हैं, इसका कोई समाधान जल्दी होगा? आप देखिए मतलब यहाँ पे लोगों का ये कुछ कहना है कि काम तो किया नहीं और जो काम हो रखा था उसको भी खराब कर दिया। लोगों के घरों के आगे बनी नालियाँ जिसमें पानी जाता था, इन्होंने वो नालियाँ भी तोड़ दी। लोगों के थड़े बने हुए इन्होंने वो भी तोड़ दिए। मतलब सवारा कुछ नहीं है, सब कुछ बिगाड़ा है। और इनका सवाल है कि अनुराधा शर्मा जो यहाँ के निगम पार्षद है वो खुद कभी नहीं आती हैं, उनके हस्बैंड आते हैं। जो यहाँ के विधायक है संदीप शेरावत, उनकी तो शक्ल ही इन्होंने तब देखी है जब वोट मांगने आना होता है, उसके बाद वो अपने क्षेत्र में देखते ही नहीं है कि भाई इलाके के क्या हाल है। देखिए सिर्फ इस एक कॉलोनी मनसाराम पार्क की बात नहीं है बल्कि पूरी मटियाला विधानसभा इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पर आने में लोग इतना डरते हैं। प्रॉपर्टी के यहाँ पे रेट इस तरीके से देखिए गिर रहे हैं क्योंकि कोई यहाँ मकान लेना ही नहीं चाहता है, कोई यहाँ रहना नहीं चाहता। जो रह रहे हैं वो घर छोड़ जाते हैं। आप देखिए देख सकते हैं कि ये आंटी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इस वक्त नज़र आ रही हैं। अब इनसे भी मैं जानूंगी कि भाई क्या कुछ इनका गुस्सा है। सामने निगम पार्षद हैं लेकिन फिर भी लोगों को कोई ख़ास उनसे उम्मीद नहीं है कि भाई निगम पार्षद कुछ करेगा। क्या नाम है आंटी आपका? चंद्रवती। क्या कह रहे हैं आप? ये सामने खड़े हैं, कुछ करते हैं? हाँ कुछ ना, आम तक चले जाते, कुछ ना कर रहे थे। ये सड़क बनवाई है इनने जैत का, तो नाली ना बनवाई। नाली तो बनवानी चाहिए ना। अब मैं गिर के है ना, देखो पैर टूट गया और कमर भी टूट गई मेरी। तो मैं यही तो कह रही हूँ इनसे कि यहाँ की ये नाली सड़क ये सब बनवा दो। क्या हालात हैं यहाँ? अब यही है खराब है, देख लो सब पानी भरो पड़ो भाई। और कुछ ना आती है क्या आते हैं, झूठे वादे करते हैं, चले जाते। अब पता ही ना आती है क्या कहता, क्या हाँ करके चले जाता। वो पीछे गली है ना, पीछे गली में सीवर भरो फैले पड़े भाई सब। एक बार देख के आओ ना। मैं देखती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये मटियाला विधानसभा की गली है और ये कोई एक गली नहीं है बल्कि गली गली में यहाँ पर यही हाल है। अब देखिए जिन लोगों की एंट्रेंस है, जिन लोगों की गेट्स हैं यहाँ पर, ये लोग कैसे निकलते होंगे, कैसे जाते होंगे। मैं आपको फ़िलहाल दिखा रही हूँ, आप साफ तौर पर देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने बद से बदतर हालात हैं। अब इनको अगर बाहर निकलना होगा तो देखिए कैसे निकलेंगे, इतनी गंदी स्मेल है। ये लोग यहाँ खाना कैसे खाते होंगे, क्या कुछ। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनको एक एक दिन यहाँ पर रुक के देखना चाहिए। शायद वो लोग 1 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ रुक जाएँ तो काफ़ी बड़ी बात रहेगी क्योंकि उनके इलाके बिल्कुल साफ़ हैं। लेकिन जहाँ आम जनता रह रही है, जो लोग इन्हें वोट देकर जितवाती है, वहाँ के हालात ऐसे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो भी लोग इन बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके लिए रहना कितना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर खड़े होके बोल पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि भाई कैसे बोले क्योंकि इतनी गंदी स्मेल है, पूरी गली इतनी गंदी है। और ये सारा पानी कोई नहाने वाला पानी नहीं है बल्कि सीवर का, गटर का गंदा पानी है जो कि सीवर में जाना चाहिए। लेकिन सीवर इतने भर चुके हैं, ओवरफ्लो हो चुके हैं कि सीवर का पानी बैक मार रहा है और ये सारी गंदगी यहाँ सड़क पे आ चुकी है। देखिए अगर इस गली को, अब कहते हैं ना एआई का ज़माना है भाई, एआई चल रहा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए इस गली का और एआई को बोलिए कि इस गली को कन्वर्ट करे कि अगर ये साफ हो तो ये कैसी दिखेगी, एक ऐसी तस्वीर आ जाएगी जिसे देखकर शायद सरकार को भी शर्म आ जाए कि इस गली की क्या हालत होनी चाहिए थी। साफ़ सुथरी ये गली होनी चाहिए थी क्योंकि ये वादा उस निगम पार्षद ने, उस विधायक ने किया था जो यहाँ से जीते हैं। लेकिन ये गंदी गली इन लोगों को इनकी वोट के बदले दी गई है और काफ़ी गंदगी है यहाँ पर। और कोई एक गली नहीं बल्कि हर गली का यहाँ पर यही हाल हो रखा है। तो देखिए अगर आपके भी क्षेत्र में इस तरीके की समस्या है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकते हैं। हम आपके भी क्षेत्र की समस्या का प्रमुखता से उठाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।